भाई आज इस वीडियो में ना जो भी भाई CRDA ट्रैक्टर ले रहा है तो उसकी केयरिंग के बारे में बात करेंगे। यस भाई ने ना अपने ट्रैक्टर का इतना ज़बरदस्त काम कर रखा है। ये ट्रैक्टर 735 घंटे चल लिया। महिंद्रा नोवो 655 DI ट्रैक्टर है ये। 735 घंटे प्लस चल लिया है ट्रैक्टर। और इस ट्रैक्टर में ना इन्होंने जैसे सेंसर को बचाने के लिए और इसकी केयरिंग सफाई है ट्रैक्टर की किस तरीके से कर रखी है। और इनका कहना है हमारे ट्रैक्टर जब हम नया लेकर आए थे उसमें और उसके बाद में परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट, मतलब परफॉर्मेंस इसकी ना ताकत बढ़ी है, कम नहीं हुई। उसका कारण क्या है भाई ने जैसे पूरी मैनुअल बुक पढ़ी है प्रॉपर, जैसे कंपनी कहती है वैसे इसने काम कर रखा है अपने ट्रैक्टर में। एक चीज़ आपको ना दिखाऊंगा भी और साथ के साथ उसका कारण भी बताएंगे। ये नहीं कि भाई वैसे हवा में छोड़ दी बातें। और ये कंपनी रिकमेंडेड करती है। तो चलो एक बार इस ट्रैक्टर की CRDA ट्रैक्टर कोई भी ट्रैक्टर किसी भी कंपनी का हो, बात महिंद्रा की नहीं, किसी भी कंपनी ट्रैक्टर हो तो सेंसर की केयर कैसे करनी है, उनको संभाल कर कैसे रखना, क्योंकि बचत आपकी है। आपके ट्रैक्टर में कोई भी दिक्कत आई, कोई फॉल्ट आया, आप एजेंसी वाले को परेशान करोगे। और आपको सारी चीज़ें अगर घर पे पता लग जाए और आप पहले उनको घर पे टेस्ट कर लो तो आपको पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा और आने जाने का डीजल भी बचेगा। तो चलो यस भाई क्या चीज़ बताना चाहोगा तुम? भाई मेन तो ये है, जिस तरह आपके सामने है ये CRDA ट्रैक्टर है। तो सबसे CRDA का मतलब कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है। तो इसमें भाई क्या कहते हैं सारा सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है अब गाड़ी की तरह। तो क्या कहते हैं आप भाई जिस तरह आप यू देख लो इसके अंदर में सारे के वायरिंग हो गई है। तो अब इसमें हमें वायरिंग की केयर तो करनी पड़ेगी। सेंसर बेस्ड तो कह सकते हैं। ये फ्यूज बॉक्स हो गया, जिस तरह ये फ्यूज बॉक्स है हमें ये साफ रखना पड़ेगा कि इसमें कोई वो न जमे कार्बन ना जमने के लिए भाई जिस तरह ये WD-40 के और ये स्प्रे आते हैं। अच्छा WD-40 तो इनका स्प्रे करने से जिस तरह ये फिर क्या कहते हैं आप पानी से करोगे तो पानी से वो होएगा। अब आप ये WD-40 मारो तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रे है जो इसका पूरा कार्बन साफ कर देगा। फिर नंबर 2 भाई जिस तरह कंपनी ने भी इसकी वायरिंग पे ये देखो फॉइल दे रखी है। हाँ, पर बाई चांस 1-2 पॉइंट कहीं ना कहीं छूट भी जाता है और वैसे भी हो जाता है। अब आप यू देखो, इधर आओ, बोनट खोल। अब आप जिस तरह ये देखो, ये हमें मेन चीज का ये ध्यान रखना है कि ये जो सारी वायरिंग है ना, ये कंप्लीट A to Z कहीं पे सारी कवर रहे, कट ना लगे इसमें। जिस तरह कंपनी से आया था शायद। हाँ, ये कंपनी से आया था। जिस तरह यहाँ पे हमने टेप लगा दी। अच्छा, ये सेंसर पे आपने टेप लगा दी, इसका कारण क्या? कारण समझा? इसका कारण ये है कि जिस तरह एक तो इंजन की हीट है, हीट कट जाएगी, डायरेक्ट वायर पे नहीं जाएगी, पहले टेप पे आएगी फिर वायर पे जाएगी। तो उससे फिर क्या होगा कि हमारे ट्रैक्टर की वायरिंग की लाइफ भी बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब जिस तरह यहाँ पर जॉइंट है, ये U-turn की तरह जाता है। अब यहाँ पे हमने जिस तरह टेप लगा दी इस पे, तो ये भी कवर्ड हो गया पूरा ना, इसमें कट रहा नहीं। अभी है एक टाइम के बाद जैसे कमजोर भी हो जाएगी और फिर इंजन की हीटिंग के कारण है ना भाई, जैसे सेंसर वगैरह इसमें डस्ट वगैरह भी नहीं जा होगा। अब इसके अंदर में डस्ट भी नहीं जाएगी और कम्प्लीटली पूरा ये पैक रहेगा। अब दूसरी तरफ आगे देखो जिस तरह। अच्छा, ये हमारा एयर फिल्टर हो गया, इसका भी एक ध्यान रखना पड़ता है भाई। जिस तरह आप यू देखो, अब ये फिल्टर है, एयर फिल्टर इसमें क्यों साफ करना? ज्यादा साफ सफाई रखनी पड़ती है? ज्यादा साफ सफाई की ये बात है। अब हमारे जो नॉर्मल इनलाइन पंप आते हैं, आप एक तरह से यूं मान लो कि वो 800 का प्रेशर बना रहा है। हाँ। तो जो CRDA पंप है वो बनाएगा 1600 का प्रेशर। हाँ। तो 1600 का जिस तरह प्रेशर बन गया 1% इसका, तो उसको एयर भी ज्यादा चाहिए इनलाइन के अकॉर्डिंग। और अगर ये ब्लॉक हो गया तो क्या कहते हैं, इसकी जो ये रेल है ना, रेल में पूरा प्रेशर नहीं बन पाएगा और प्रेशर के बिना फिर CRDA चलेगा नहीं, सारा कच्चा धुआं बाहर जाएगा। अब वो हवा तो बनी नहीं हुई। अब आप एक बात हो तो सांस नहीं आएगा, दम तो हर एक का ही उठेगा। नहीं बिल्कुल। अब आप यू देखो जिस तरह ये एयर फिल्टर है। अब ये हम बाहर से साफ करते हैं तो ये ऐसे गैप हो जाता है। हाँ नहीं बिल्कुल, देखो ये गैप, ये गैप हो गया। अब कई लोग क्या करते हैं कि इसको अंदर से साफ कर देते हैं। अच्छा, अंदर से हवा मारते हैं। तो अंदर से हवा मारने में क्या होगा, जिस तरह ये बाहर से ऊपर ओपन हो गया ना इसका ये, तो अंदर से हवा मारेंगे, जब वो अंदर से भी ओपन हो जाएगा उससे फिर क्या होगा, डस्ट इंजन में जाएगी। मतलब जैसे क्या मेरी जो समझ में आया है, जैसे अभी फिलहाल देखो इसमें पैटर्न देखें तो काफी सीधा मतलब काफी चौड़ाई है इनके बीच में। और अंदर क्या है, जगह भी कम होगी, जैसे यहाँ तो चौड़ाई ज्यादा, यहाँ चौड़ाई भी कम होगी, तो अंदर तो वैसे ही पिचक गई। और अंदर है जैसे पैटर्न बिल्कुल बारीक है इसमें। तो जैसे अंदर से हवा मारेगा तो अंदर से भी क्या है, ऐसे ही खुल जाएगा। फिर ये खुल जाएगा, फिर फिल्टर का काम ही नहीं है। काम तो करा पर बहुत कम हो जाएगा, आधे से ज्यादा कम हो जाएगा, डस्ट अंदर जाएगा, फिर अपना दूसरे फिल्टर ने और खराब कराएगा। अब कोई भी चीज है भाई, आज के दिन ट्रैक्टर इतने महंगे हो रहे हैं, अब हम ही लोग अपने की देखभाल नहीं रखेंगे तो नुकसान किसका है? अपना ही है। नहीं बिल्कुल अपना ही है, बहुत पैसे लगा कर। भाई इधर आ जाओ, जिस तरह
अब वो कंपनी ने साफ साफ वो पैटर्न भी इस पे लिख रखा है कि हर 50 घंटे में इसमें से वाटर निकाल दो सीआरडीए में से। अच्छा हाँ, ये लिख रखा है 50 ओवर पे हर 50। अच्छा, ये वाटर सेपरेटर है बेसिकली, वाटर सेपरेटर है ये। अच्छा, नीचे ये दे रखी है फिनिश में। इसमें कंपनी ने फिर भी इतना ध्यान रख रखा है कि चलो 1% यहाँ से नहीं निकले तो फिर ये सेकेंडरी फिल्टर हो गया। अच्छा, अगर ये भी वाटर का करेगा, इसमें सेंसर भी दे दिया। अब अगर इसमें वाटर डिटेक्ट होगा ना तो यहाँ पे फ्यूल मीटर में आपको पता लग जाएगा कि वही पानी आ गया है, अब इसको खोल के साफ कर लो। हाँ, सही कह रहा हो, डिटेक्ट हो जाए। मतलब कोल एक इसका फिल्टर का जैसे क्या बता रहे को, केयरिंग का क्या था सिस्टम इसका? केयरिंग का ये है, अब जिस तरह हमारे हर एक ट्रैक्टर की अब सर्विस हो गई है 400 घंटे पे, तो वो कंपनी ने तो 400 घंटे इंजन ऑयल इंटरवल। हाँ, अब आप कहीं पे भी ओनर मैनुअल पढ़ोगे ना, उसमें यू लिख रखा है इंजन ऑयल इंटरवल। अगर इंजन ऑयल 400 घंटे पे चेंज होगा। अगर आप ध्यान से उस बुक को पढ़ोगे तो उसमें लिख रखा है कि डीजल फिल्टर हर 150 से 200 घंटे पे चेंज करवा लेना चाहिए। अब कई लोग ड्राम से डालते हैं, जो ड्राम से डाले उनका तो 100 घंटे पे चेंज करवा लेना चाहिए, और जो पंप से डलवाते हैं उनका 160-70 पे। अब जिस तरह ये यू लगा लो आप 220 के ये 2 फिल्टर आते हैं। अच्छा, ये जैसे जब आप सर्विस करवाने जाते हैं हमें, हाँ, तो ये कंपनी जैसे वो साथ में इकट्ठे मिलते हैं दोनों पीस? हाँ, इकट्ठे 2 पीस मिलते हैं, और हर एक कंपनी का वो तो डीलर के ऊपर डिपेंड है कि आपको कहाँ क्या स्पेयर पार्ट मिलता है। तो अपना ना ये 100 घंटे में ये यहाँ से बोल्ट खोल के इसमें ये बदल देना। अच्छा, ये बस अंदर ये पेपर फिल्टर है, ये अंदर डल जाएगा इसमें, फिर हमने चेंज कर दोबारा। ये जितना साफ रहेगा ना, सीआरडीआई की सिर्फ एक ही चीज है, अगर जितना साफ तेल जाएगा ना उतना फायदा होगा। और इसमें जितना गंदा तेल जाएगा, आपने भी देखा होगा, सब लोग कहते हैं सीआरडीआई ट्रैक्टर है, तेल साफ जाना चाहिए, तेल साफ जाना चाहिए। यहाँ तक कि क्या कहते हैं, कंपनी ने इसमें अब तेल साफ जाए अंदर भी जाली दे रखी है। कई लोग क्या करेंगे, उस जाली को बाहर निकाल देंगे। तो दिखाइए एक बार जाली। नुकसान किसका है? उन लोगों का ही है। अच्छा, डीजल टैंक में दे रखी है। हाँ, इधर हो जाए, इधर। तो नुकसान हम लोगों का ही है। हम तो 2 मिनट के लालच के ऊपर ना इसको खोल देंगे, अब इसको निकाल के फेंको। अच्छा, ये अंदर फिल्टर की जाली दे रखी है। अब आप ये देखो, जिस तरह ये है, अच्छा, ये भी साफ करनी पड़ती है। नहीं, ये तो डीजल डालते टाइम जो डस्ट होगा, डस्ट तो यही साफ कर देगी ये देखो, यहाँ से भी छन गया। अब आप इसमें देखो, जिस तरह 1-2% इसमें भी देखो ये रोक रखे है, जो नीचे दिख रहे हो। हाँ, नीचे है, इसमें दिख रहा है। हाँ, वो कैमरे में ना भी भले ना दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है वो। तो क्या कहते हैं, बाकी ये भी आपको और बारी साफ रखना पड़ता है। पर कई लोग क्या करते हैं, इसको फाड़ देते हैं, निकाल के भारी फेंक देते हैं, तो नुकसान उसमें अपना ही है। अच्छा, एक नंबर 2 यहाँ पे सबसे मेन चीज, अब महिंद्रा जो व्हीकल है, महिंद्रा के अंदर तो इश्यू की ये लोकेशन है, आप देखो यहाँ पे। अच्छा, ECU, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ये रही। हाँ, ये सिल्वर कलर में। हाँ, तो ये इश्यू होगी। कई लोग क्या करते हैं, टंकी खुलवाएंगे, अगर भाई डीजल का जिस तरह बाहर कर गया तो वो यहाँ से वाटर जेट मरवाएंगे, और ये इश्यू के अंदर एक बूंद भी पानी गई ना तो ये वहीं खराब हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल खराब हो जाएगी। अब कंपनी ने इतना दिमाग लड़ाया, भले ही कौन, पर कंपनी भी जिस तरह उनके भी रिप्रेजेंटेटिव बाहर के रहते हैं, तो उनने तो दिमाग लड़ा दिया कि यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं मरवाएगा। ठीक। हाँ, पर हमारे यहाँ पे नॉर्मली बंदा क्या करता है, इसमें लगा के पूरे में मार देगा पानी। समझ अंदर डैशबोर्ड भी दूर जाएगा, सब कुछ वो फिर क्या कहते हैं। यहाँ पे भी अब आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होगी। हाँ, इसमें जिस तरह डीजल सेवर, पावर मोड, ये सब कुछ हैंग हो जाएंगे यहाँ पे पानी घुसते ही। समझ सारे उन पे पानी चला जाएगा। और नंबर 2, अब देखो, जिस तरह आप टेप की बात कर रहे थे, ये हमने इसमें टेप लगा दी। अच्छा, ये आपने लगा रखी है? हाँ। ये टेप कौन सी लगा इसका, इसमें कौन ये आपने कौन सी लगा रखी है? इसमें टेप हमेशा ना ऐसी क्वालिटी की लगवाओ जो सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो। और हार्ड होगी वो वायर काटेगी लपेटते टाइम ही। थोड़ी सी सॉफ्ट हो और ढीले हाथ से लगानी है, यूनियन बिल्कुल टाइट लगा दी। तो अब इस टेप से ये फायदा होगा, अब इंजन की हीट है, हीट 10 या 20% तो यहीं पे घट जाएगी। फिर कंपनी ने ये देखो पीवीसी पाइप भी जिस तरह कवर कर रखी है। हाँ ना, ये पाइप दे रखी है। अब कंपनी ने तो पाइप दे दी, पर क्या होता है, इस पाइप में ना कुछ % ये वायर अनकवर्ड रह जाती है। हाँ, कुछ जैसे सेंसर के पास में थोड़े से में ना टेप नहीं लगा रखी है, ताकि सबको समझ में आ जाए। एक टेप कौन सी टेप का नाम बता, टेप कौन इसमें क्या क्या यूज कर, जैसे एक तो फॉइल पेपर यूज कर सकते हैं। एक तो आप देखो, तो टेप लगा दो पहले, जो ब्लैक वाली आती है, जो जैसे अगर आप ये काली वाली टेप लगाते हो ना, तो ये लगा के इसके ऊपर लगा दो फॉइल पेपर। अच्छा, ताकि वो हीट ना हो और वो पिंग लेनी है। काली वाली टेप क्या होती है, अब हमारे यहाँ पे 10 रुपए वाली आती है, जो डुप्लीकेट आती है एक तरह से। तो वो कुछ टाइम बाद देखो ये करड़ी होके सूख जाती है। हाँ, सूख जाएगी और फिर अपने आप में ना कटनी स्टार्ट हो जाएगी। अपने आप ना आपकी वायरिंग को ये भी 2% नुकसान पहुंचा देगी। अब ये टेप देखो, अब ये अभी भी पूरी सॉफ्ट है बिल्कुल, आप खुद चेक करें। क्या नाम क्या है इस टेप का? इसका विनाइल टेप के नाम से आता है। अच्छा, विनाइल टेप। ठीक।
अच्छा विनाइल टेप अब ये लगा देखो अब कंपनी ने जिस तरह पीवीसी पाइप कर दी, तो ये देखो पीवीसी पाइप में अब ये पाइप यहाँ तक तो नहीं जा सकती, तो यहाँ आपको टेप लगानी पड़ेगी। ठीक ठीक, हाँ ये देखो अनकवर्ड है ये वाली वायर। ठीक है, पीवीसी पाइप कुछ जो आप बताए पोर्शन, अरे यहीं पे दिक्कत आएगी वायर में सबसे पहले, यहीं से कट जाएगी वो तो। ठीक ठीक ठीक। अब ये 1 mm कवर रहती है, अब ये 1 mm से थोड़ी सी बहुत कटते ही वहीं से सेंसर तो डिटेक्ट करके खराब हो जाएगा। एक इसमें जैसे जो मेन कारण जो मेरे को समझ में आया था, एक चीज और भी आई थी, जैसे मान ले हम जैसे कवर कर देते अपने सेंसर को प्रॉपर, ये क्या ना विनाइल टेप, हाँ विनाइल टेप से, तो इसमें क्या है जैसे आने, अब इसमें क्या है ना तो डस्ट जाएगा अंदर, ना पानी जाएगा, जैसे हम ट्रैक्टर धो रहे हैं तो पानी पुनी सेंसर को दिक्कत खत्म होगी। फिर दूसरी बात क्या है, जैसे भाई ये करंट माने चलो ये जो सेंसर बन रहा है ये माने चलो 12 वोल्ट के करंट पे काम कर रहे हैं सेंसर, तो इसमें क्या है कोई भी कंपनी कोई भी है जैसे एक रेशियो देती है 11 भी अगर वोल्ट करंट बना तो कोई दिक्कत नहीं दिखा होगा, 10 तक भी कोई दिक्कत नहीं दिखा होगा, लेकिन 10 वोल्ट से नीचे करंट जाएगा तो ये फिर सेंसर अपना शो करेगा। तो वो डस्ट ना होने का कारण क्या है, जैसे कई बार क्या ऐसी दिक्कत आ टेप ना लगाने का कारण जैसे 12 वोल्ट से 11 वोल्ट पे आ गया और 10 वोल्ट पे काम कर रहा है, ट्रैक्टर एरर भी नहीं दिखाएगा और ट्रैक्टर पावर भी नहीं लगाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर करंट नहीं पहुंचा रहा तो प्रॉपर काम नहीं कर रही अगली मशीनरी। तो वो एक इससे ये लगाने से वो क्या प्रॉपर करंट पहुंचाएगा, इससे ना पावर में अपने जैसे आपके सेंसर। कई लोग क्या करते हैं अब कि फार्मर है एक तो तरह से नॉर्मल रहता है, तो अब ये देखो आप कंपनी ने खुद ही यहाँ पे भी लिख रखा है वॉइल वॉशिंग ट्रैक्टर डू नॉट डायरेक्ट हाई प्रेशर। अगर इसमें कभी धुलाई कर रहे हो ना तो पानी ऐसे सीधी फुहार वाला जो प्रेशर होता है, सीधी फुहार नहीं मारनी है, उसके आगे कुछ ना कुछ चढ़ा के स्प्रिंकल करे वो। ठीक ठीक, मतलब फुहारा बना टाइप, फुहारा बनाना है। सीधा अगर मारेंगे ना, देखो अब आपने यहाँ पे सीधा मारा, सीधा मारने से ये वायरिंग आप इसको कैसे भी कवर नहीं कर सकते, ये जिस तरह यहाँ से कट गई वो हो गया। अब आप यू देखो ये कॉमन रेल का है, ये सीआरडीआई पूरे पंप का प्रेशर है। अब बाय चांस ये देखो यहाँ पे सीधा पानी मारा है, तो ये अगर बाय चांस ज्यादा प्रेशर से बाहर हट गया, निकल भी सकता है, निकल भी सकता है। प्रेशर कितना ज्यादा रहता है उसके आगे आप हाथ नहीं अड़ा सकते, ये तो फिर भी एक पाइप है। और ये वो है ना एक टाइम के बाद कमजोर हो जाती है। अब आप देखो जिस तरह ये बाय चांस निकल गया तो आपका ट्रैक्टर ऑन ही नहीं होगा, सीआरडीआई पंप को दिमाग ही नहीं जाएगा उसमें, उसको वो सेंसिंग प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाएगा, ट्रैक्टर अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, स्टार्ट नहीं करेगा। अच्छा ये चीजें केयर करनी चाहिए। एक वजह से एयर वाला सेंसर का थोड़ा एग्जांपल जो दे रहे थे आप, अब एयर वाला सेंसर है जिस आप बता, देखो ये भी कवर नहीं हो रही 2-3 वायर, ये फर्क है इस चीज। हाँ तो ये क्या कहते हैं जिस तरह अब आप यू देखो मैं वही बता रहा था, कंपनी हर एक जगह कंप्लीट देती है। अब ये देखो ये कंप्लीट यहाँ तक की दे रखी है, पर कुछ टाइम बाद ये देखो जिस तरह ये यहाँ से लूज होके निकल गई तो ये यहाँ से अनकवर होगी। अब कुछ भी चीज लगेगी तो इस पर कट लगने का चांसेस रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज जो बताया टेप लगाने का ना लगाने का कारण, देखो इसमें टेप नहीं लगी, देखो यहाँ पे मिट्टी भी है इसमें। हाँ इसमें क्या कहते हैं टेप नहीं लग पाई, अब यहाँ पे मिट्टी होगी तो इसमें क्या कहते हैं कार्बन जम जाएगा, कार्बन जम जाएगा और प्रॉपर करंट नहीं बना पाएगा और प्रॉपर डाटा नहीं पहुंच पाएगा। अभी जिस तरह हमने ये WD-40 रख रखा है, अब इसके लगते ही देखना आप, ये देखो अब इसका ये सारा कार्बन देखो आप टोटली मार दे दोनों। अब आप ये देखो इन दोनों में भी जाएगा, तो ये देखो ये पूरा क्लीन हो गया। अब इसमें कार्बन नहीं जमेगा ना ही और कुछ होएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब ये पूरा इसमें जितने वोट कंपनी ने इसकी असाइन कर किया उतना ही इसमें करंट जाएगा, उतना ये बढ़िया चलेगा। एक दिक्कत और आती है, जैसे बहुत सारे बंदे जैसे एयर क्लीनर फिल्टर बदल तक दिए, फिल्टर भी बदल दिए, ट्रैक्टर क्या एक बार जैसे सेंसिंग दिखाने लग गया ट्रैक्टर को ना, एयर क्लीनर साफ नहीं है, एयर की में दिक्कत है, कोई भी एयर इनटेक में दिक्कत आ रही है, तो ये सेंसर क्या है बार बार उनको ना दिखाता रहता है, बस साफ कर लेते तो भी ये दिखाता रहता है। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको चेक कैसे करें हम सेंसर को? अब इस सेंसर को चेक करने का एक सबसे, अपने अगर घर पर चेक करते हो तो जिस तरह इसमें क्या कहते हैं जोर से फूक मार के देख लो। अच्छा। ये अगर फूक को जिस तरह आप खींचोगे ना, देखो इसको सेंसर को ये डिटेक्ट करना है। अब ये ब्लॉक होगा तो इंजन जब सेंस करेगा इसको, जब इसकी हवा उसमें खींचेगी, जब वो इंडिकेट कर देगा वो हो गया। और 1-2% कभी कभार यू भी हो जाता है, जिस तरह आपने ट्रैक्टर धोया, धोने पे इसके अंदर थोड़ा सा वाटर एंटर हो गया तो वो कुछ 5-10 मिनट के लिए रॉन्ग फॉल्ट दिखाएगा, पर वो 10-20 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। जो मेरी समझ में आई ये चीज क्या है, जैसे आपने फिल्टर भी सारे काम कर दिए, तो अगर मान लो फिल्टर चौक होगा तो इसका काम क्या है भाई, यहाँ तो ये हवा खींचेगा अपनी तरफ, इसको थोड़ा पिचकाने की कोशिश भी करेगा, जितना वैक्यूम बनेगा अंदर एक मतलब खिंचाव बनेगा, खिंचाव बनेगा इसके अंदर जो क्या सेंसर में क्या है वो चीज जो ऐसे खिंच जाएगी, खिंचते ही क्या करेगा ये अपना सेंसिंग दिखा दिया, फिल्टर में दिक्कत आ गई
तो कई बार क्या होगा, जैसे इसके छोटा मोटा कोई फॉल्ट आ भी जाए, जैसे आपने घर पर चेक करना, फिल्टर भी बदल, सारे काम बदल लिए, तो सेंसर एक बार खोल के चेक करके दिखा, कैसे देखेंगे? ये देखो, एक तो क्या कहते हैं, पहले तो ये वायरिंग का हमेशा ध्यान रखना, ये जब भी कोई भी खींचता है तो इसको जोर से झटके से नहीं खींचना, बिल्कुल प्यार से निकालना है। ठीक। फिर क्या कहते हैं, अब ये जिस तरह ये खुल जाएगा। अच्छा, ये रोटेट हो गया? हाँ, ये रोटेट हो गया 90 डिग्री पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि एयर फिल्टर को साफ कर देते हैं। हाँ। पर इसको साफ नहीं करते, ये यहाँ से भी ये हमेशा साफ रखना पड़ता है। यहाँ पे अगर मिट्टी जम जाएगी ना, जब भी रॉन्ग फॉल्ट दिखाएगा। अच्छा, इसने अब तू जैसे मुंह में लेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो ट्रैक्टर स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिक इंडिकेटर वहाँ पे जाके एक बार मीटर में ऑन ही करके देख लो। लगाओ, तो वायर लगाओ आप इसमें, वायर लगाओ, वायर लगाए तब दिखाओगा सही। तो वायर लगाओ, मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करता हूँ। एक जैसे देखो बिल्कुल लाइव एग्जांपल मिल जाए। इग्निशन पे उसकी चाबी घुमा के छोड़ दो, वो अपने आप बता देगा चाबी। अच्छा, बंद कर दे उसने, तो बंद कर दे। अब आप देखना, जिस तरह यहाँ पे ये एयर ग्लॉक की इसकी लाइट आएगी, यहाँ आएगी यहाँ। हाँ, अब आप एक सेकंड देखो, अभी भी दिखा देगा ऑफ में भी। हाँ, क्योंकि उसका काम ये है ग्लॉक में दिखाना। खींच एक बार। हाँ, ये आगे लाइट ऑन होगी, ये होगी। छोड़िए, अब गई, अब खींच। अरे वाह, बिल्कुल कर दे, बंद कर दे, लगा दे। ये वाला तो बिल्कुल एकदम लाइव एग्जांपल है। हाँ, तो अब हमने जिस तरह खींचा, देखो आपने भी खुद देखा, खींचते ही उसने मीटर में डिटेक्ट करा इश्यू में। हाँ। अब भाई एयर सेंसर ब्लॉक हो गया, तो मिनट में तुरंत दिखा दिया। अब कई लोग क्या करेंगे, अब झूठी लाइट है, चलने दो, वो होने दो। फिर उसके बाद क्या होगा, अब जिस तरह ये एक मिनट नीचे आ रहा है, एक मिनट रुक जा, उधर तक दिखाऊंगा ये चीज। अब आप एक बात बताओ, अब किसी आदमी का नाक ही बीस दिया तो चलेगा कहाँ से? बिल्कुल। अब अगर ये एयर फिल्टर, कई लोग कहते हैं कि हमारे ट्रैक्टर इतना डीजल खाता है, इतना डीजल खाता है, अगर इसके अंदर कचरा रहेगा, उसमें सांस नहीं जाएगा, तो इंजन को स्टार्ट होने के लिए भी कुछ चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो इंजन क्या देखो, डीजल जलाने के लिए हमें हवा की तो जरूरत है। अब कंपनी ने क्या करा है कि सीआरडीए में जिस तरह 1800 बार का प्रेशर हो गया, एक तरह से आप यूं मान लो, इनलाइन में था 900 का। ठीक है, तो अब जो ये सीआरडीए है, इसको एयर भी ज्यादा चाहिए, अगर एयर पूरी खुल के आए। अरे कोई भी ट्रैक्टर है, चाहे सादा हो या वैसा हो, जितना एयर क्लीनर साफ रहेगा उतना आपको डीजल कम ही खाएगा आपका ट्रैक्टर। वो भी देखो डीजल अगर पूरी, जैसे अब डीजल 1 लीटर डीजल जलाने के लिए हमें 15 किलो के लगभग, 15 किलो 14 पॉइंट कुछ के लगभग 15 किलो हवा हमें चाहिए 1 लीटर डीजल जलाने। अगर हवा पूरी नहीं पहुंची तो कच्चा धुआं देना स्टार्ट करेगा, धुआं देना स्टार्ट करेगा। बीच में क्या कहते हैं, कई लोग यूं बोलते थे कि हमारा जो भाई टर्बो में ट्रैक्टर आया था, टर्बो कामयाब नहीं हुई, खराब होगी। तो उसका मेन रीजन ये है, अब आप यू देखो, ये यहाँ से एयर लेगा, अब यहाँ से एयर ब्लॉक होगी, और ये टर्बो का काम क्या होता है, एयर बनाना इंजन के अंदर। बिल्कुल। तो अब ये एयर कहाँ से खींचेगी? कहीं से भी टर्बो जोर लगाना पड़ेगा। कि हमारा होस पाइप फट गया, पाइप फट गई, वो भी इसी वजह से फटेगी। हाँ, कर वही भी अंदर से टर्बो खींच रही, यहाँ जाए नहीं, तो ये कहीं ना कहीं से तो देखो उसने हवा लेनी है, वो तो कहीं ना कहीं से खींचेगा। अच्छा, तो आपका ट्रैक्टर बंद हो जाएगा, पिस्टन के हेड के ऊपर में भी दबाव आएगा। बिल्कुल, पूरे ट्रैक्टर में दबाव होगा, मतलब कुल मिला के बंदे को सांस नहीं मिले तो उसका भी जी घुटता है, ऐसे इसका। कुल मिला के जैसे हम बात करें, जैसे कोई भी सीआरडी ट्रैक्टर ले रहा है, एक तो अपने डीजल फिल्टर टाइम टू टाइम जरूर चेंज करो। पहली बात तो मैनुअल बुक पढ़ो इसकी, ट्रैक्टर साथ में जो आई है। और डीजल क्या है, हर एक को इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि डीजल बढ़िया वाले पंप से लो, जहाँ पे पानी की मात्रा कम आए। देखो, कई बार ऐसा होता है जमींदार की मजबूरी हो जाती है उस चीज का, तो कर क्या कर सकते हैं। नहीं, उस चीज का भी एक सॉल्यूशन है। जिस तरह कई लोग क्या करते हैं, अपने ड्रम में रखते हैं, तो ड्रम में आप डीजल शाम में भर के लिया, सुबह डालो, ऊपर से डालो, नीचे से मत डालो। नीचे पानी बैठ जाएगा, डीजल ऊपर आ जाएगा। ठीक। और फिर जैसे 50 घंटे में वाटर सेपरेटर में साफ करते रहो। हर 50 घंटे में अगर उसको खोलते रहोगे ना, तो इसमें फिर कुछ होना ही नहीं। और 200 घंटे में लगा लो मिनिमम, बीच की देखा तो फिल्टर बदले दो। अब कोई भी डीजल है, उसके अंदर में आपने कई बार देखा होगा, ग्रीस आ जाती है, तेल टाइप में आ जाती है, तो वो ब्लॉक कर देता है और तेल अच्छी मात्रा में इंजन तक नहीं पहुंच पाता। और जो गंदा तेल होता है ना, उसी की वजह से यहाँ पे इंजेक्टर जो स्प्रे करता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। तो अब जैसे आपने कर रखा था, आपके ट्रैक्टर में फायदा क्या मिला आपने? इनलाइन में आप यूं मान लो, जो पुराने ट्रैक्टर थे इनलाइन BS3, उसमें क्या था, उनको छिड़काव की जगह उन्हें ड्रिप की तरह, जिस तरह टिप टिप पानी गिरना था, इसको क्या करना है, पूरा ब्लास्ट करना है अंदर, पिस्टन के ऊपर इसको पूरा ब्लास्ट करना है। इसके अंदर अगर गंदा डीजल गया तो ब्लास्ट नहीं होगा और फिर माइलेज खराब। वो मतलब ये माने चलो, जैसे भाप, जैसे ना भाप जितना इतना डीजल को इस तरीके से स्प्रे करेंगे।
तो इसे पूरा बाप की तरह प्रेशर चाहिए। जब अब आपके ट्रैक्टर परफॉर्मेंस में क्या फर्क लगा भाई? जैसे आपने काम कर रहे हो, केयरिंग कर रहे हो इतनी, तो आपने कोई फायदा मिला इस चीज से? हमें तो फायदा मिला। क्या मिला? अब क्या कहते हैं, जिस तरह इनलाइन कोई ले लो, अब इनलाइन खड़ा भी 2 लीटर खाएगा, काम में भी रोड पे चल रहा है वो भी 2 लीटर खाएगा। एक मिनिमम एज है उसके, इतना तो डीजल उसने लेना ही लेना है। अब इसमें आपने डीजल सेवर दबा दिया, ये स्टैंड में खड़ा है तो ये उतने ग्राम तेल खाएगा जितना इसको स्टार्ट होने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा ये तेल ही नहीं खाएगा। उसका तो फिक्स रहेगा, जितना डिटेक्ट कर लेगा, जितना लोड उतना तेल ऑटोमेटिक बंद कर देगा डीजल में। ठीक। तो वही है। चलो भाई, यश थैंक यू भाई, इतना अच्छी नॉलेज दी। तो ये था भाई, ट्रैक्टर केयरिंग ऐसे करो और जरूरी चीज़ है ये। और जैसी वीडियो को कमेंट कर जरूर बताना, वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।